नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे वर्तमान में जीने और विचारों पर नियंत्रण रखने में बौद्ध शिक्षा। प्राचीन काल से बौद्ध धर्म में जीवन और गहरी समस्या का समाधान सिखाने का प्रयास किया है। बौद्ध और शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र ही जीवन और कष्टों का मुख्य कारण हमारे मन और हमारी सोच है। बौद्ध दर्शन हमें एक सिखाता है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए और अपने विचारों में कैसे नियंत्रण किया जाए। इसे समझने के लिए एक कथा बेहद लोकप्रिय और जिसे दशहरा तीर के नाम से जाना जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एक सवाल पूछा, यदि किसी व्यक्ति को तीर लगे तो क्या यह दर्दनाक होगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ, यह बहुत दर्दनाक होगा। बुद्ध ने फिर से पूछा, यदि उसी व्यक्ति को दशहरा तीर लगे तो क्या उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाएगी? शिष्यों ने कहा, बल्कि दशहरा तीर पहली पीढ़ी से भी ज़्यादा तकलीफ देगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का पहला तीर वह है जो अनिवार्य है, हम हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह तीर वह प्राकृतिक कष्ट है जो जीवन के साथ आता है, जैसे किसी प्रियजन का निधन, बीमारियां या अन्य समस्या। लेकिन दशहरा तीर वह है जिसे हम खुद पर मारते हैं। यह तीर हमारे विचारों, चिंता और घटनाओं को लेकर हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को परिणाम है। यह तीर हमारे ही नियंत्रण में होता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जब जीवन हमें पहला तीर मारता है तो हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दूसरा तीर खुद पर न मारे। पहला, बुद्ध शिक्षा का महत्व। बुद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव को मानसिक शांति प्रदान करता है। बुद्ध के अनुसार हमारी पीड़ा का बड़ा हिस्सा हमारी सोच और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न भावनाओं का है। हम अक्सर बीती बातों को लेकर पछतावा करते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोज करते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में हमारा मन वर्तमान से दूर होता है। बुद्ध शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए ध्यान को एक प्रमुख साधन में माना गया है। ध्यान के माध्यम से हमें अपने विचार और भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में जीने की कला। वर्तमान में जीना बौद्ध धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन अधिक शांत और संतुलित होता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लीजिए आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं, लेकिन आपका मन बीती घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है। ऐसे में आप उस बगीचे की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। बौद्ध शिक्षा यह सिखाती है कि जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य में की योजना न बनाएं या अतीत से सबक न लें। इसका मतलब यह है कि आप उन विचारों में इतना उलझ न जाए कि वे आपके वर्तमान को प्रभावित करें। तीसरा, ध्यान और विचारों का नियंत्रण। बौद्ध धर्म में ध्यान को महत्व माना गया है। ध्यान हमें अपने विचारों को पहचानने और उन्हें नियंत्रण करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन और विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। धीरे धीरे हम उस विचारों को अलग होने लगते हैं और अपने मन को शांत करने लगते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध शिक्षा में हमें सिखाया है कि जीवन में कष्टों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उन कष्टों का प्रभाव हमारे ऊपर कितना हो।
पहला तीर अनुवार है, लेकिन दूसरा तीर हमारे हाथ में है। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही जीवन में सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें यह कहानी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।